से धन्यवाद करती हूँ हमेशा मेरे साथ चलने के लिए, मुझे हमेशा प्यार दुआएं ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू। एंड इनको भी क्वेरीज है कि मैं कहाँ गई थी, तो मैं थोड़ा दिनों के लिए बाहर गई थी, पारिवारिक कुछ काम था इसी वजह से, और मैं आ चुकी हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो जो भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मिलकर्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव, स्वीकार कीजिए। एंड लाइक अगर किसी भी अपना प्रॉब्लम फेस कर पा रहे तो पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड आज की जो रीडिंग रहने वाली है बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो आपके छुपे दुश्मन हैं उनके रहस्य कौन से आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको सावधान रहना है। ओके, ये बहुत ज़्यादा टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसको लेना है, चुनना है उसे छोड़ दो। ओके, तो बी पॉजिटिव होकर के इस रीडिंग को। ओके, थैंक यू। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। तो यहाँ पर आपका जो भी शत्रु है उसका जो छुपा रहस्य आपके सामने आ सकता है, ये कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है। बहुत ज़्यादा जाल बुन रहे आपको अपनी तरफ करने के लिए, आपकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध रहे हैं जिसकी वजह से आपको विश्वास हो जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही है। ठीक है, और ये कभी मेरे लिए गलत कर ही नहीं सकते। ऐसे इंटेंशन वो अपने माइंड में क्रिएट करें और इसके लिए वो कहीं ना कहीं गलत शक्तियों का प्रयोग भी करें। वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें इंटेंशनली कहते भी होंगे जिसकी वजह से आप उनकी बातों में आकर के कोई भी गलत एक्शन आप ले सकते हैं। तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने ईश्वर से आपको ज़रूर से कनेक्ट होकर के पूछना है, ताकि आप उनके सामने इस सारी चीज़ों में आप फंसे नहीं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके अपना एक ग्रुप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से। तो आपके सामने ये जो भी आपका शत्रु है ना, वो बहुत ज़्यादा गेमिंग खेल रहा है, माइंड गेमिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो भी आंखों से दिखेगा बस उसी के ऊपर आप ट्रस्ट करने वाले हैं, और जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी आप उसको नहीं मानने वाले। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस में हैं जहाँ परिवार से बहुत ज़्यादा दूर है, पारिवारिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी आपकी लाइफ में, और इसी वजह से आप परिवार की कोई भी बात आप तक पहुंच रही, आप उसी को विश्वास कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आपका दुश्मन उठा रहा है। कहीं ना कहीं आपके परिवार में किसी फीमेल एनर्जीज ने फूट डालने की कोशिश की है। ठीक है, और ये एनर्जीज ऐसी है जो आपके घर के लोगों को और साथ में आपके साथ भी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप अपने जीवन में कहीं पे भी स्टेबल ना हो पाए, आपके जीवन की कोई भी नई शुरुआत ना हो पाए, इसी वजह से वो आपको जितना भी आप नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप सारी चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको इमोशनली ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देख नहीं सकते। इसी वजह से आपके हर जब भी आप नया कदम उठाते हैं अपने जीवन को लेकर के, कोई भी कॉन्फिडेंस वाला कार्य करने जाते हैं, तो ये पहले ही आपके मन को बहुत ज़्यादा हिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी है कि आप अकेले पड़ जाते हैं इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए, आपका कोई साथ भी नहीं देगा। अगर आप किसी को बताते भी हैं तो वो भी आपकी बातों पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो इंसान है इमोशनली लोगों के माइंड से बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश, तो उनके बहुत
सामने आ सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द उन्होंने बना करके रखे। आपके बारे में बहुत सारी बातें गलत फहमी बहुत ही ज़्यादा लोगों के ऊपर फैलाने की कोशिश की थी। आप जैसे उसकी गलत फहमियों को दूर करेंगे, आपके खिलाफ जो उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी उसको जैसे आप यहाँ पर दूर कर पाएंगे। तो ये रहस्य आपके सामने आ सकता है। जैसे आप कहीं पे भी जाते होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर आपका जो भी दुश्मन है ना, गुप्त शत्रु है, वो आपके रहस्य को, आपकी शक्ति को बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश करे। जैसे आप बहुत ज़्यादा गिवर नेचर के हैं, अपने जीवन में हमेशा आपको चीज़ें इमोशनली देने में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल भी हैं, ताकतवर भी हैं। इसी वजह से वो इंसान आपकी शक्ति को ही तोड़ने की कोशिश करे। जितना ज़्यादा आपने अंदर स्ट्रेंथ एक गेन कर रखी है, वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपकी वीक पॉइंट क्या है, जिसकी वजह से वो उसी वीक पॉइंट पर वार करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। ठीक है, आपके घर में भी किसी तरह की जो एनर्जीज होती हैं उसको वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज में बदलने की कोशिश हमेशा ही करते रहते हैं। ठीक है, और ये उनके जो छुपे रहस्य हैं, कहीं न कहीं वो किसी ऐसी शक्ति के साथ मिले हुए हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, और उनकी जो इंटेंशंस है, उनकी जो भावना है, वो लेकर के वो आपकी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपको अपनी शक्तियों में कहीं न कहीं कमी महसूस होगी। आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेस महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, अपनी ताकत को पूरी तरह से अनुभव कर नहीं पा रहे। तो ये आपके जो रहस्य हैं दुश्मन के, वो आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पर आपका दुश्मन जितना ही ज़्यादा आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को खुद मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ जितनी वो तोड़ने की कोशिश करें, उनकी लाइफ में जितने भी पार्टनरशिप के रिश्ते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक पड़ाव पर आकर के चलने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता चलेगा कि वो आपकी किस तरह से एक जो शक्ति है उसको नकारते हैं, कि आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है, आप सिर्फ कहते हैं और दिखता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रहस्य आपके उनके सामने आपके सामने आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, द मून की एनर्जीज आ चुकी है। द मून की एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है कि आपके शत्रु ज़रूर से कोई ना कोई राजनीतिक कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, जो आपको बहुत जल्दी से अचंभित करने वाला होगा। बहुत जल्दी से कोई ना कोई बड़ी साजिश आपके सामने आ सकती है। अपने इंट्यूशन पावर को आपको हमेशा सुनना है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही रहस्यमय तरीके से आपके पीछे पड़े हैं। ठीक है, और ये आपके रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से ये आपकी लाइफ में कुछ चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो चीज़ आने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद आप इनके एक्शंस को देख पाएंगे कि ये किस तरह से आपके जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके मन के ऊपर इनका ध्यान है कि आपकी मन की शक्ति को किस तरह से ये तोड़ सकते हैं। ठीक है, इनके जो छुपे रहस्य है, आपके सीक्रेट्स आपके अपनों से जानने की कोशिश बहुत ही ज़्यादा ये कर रहे हैं, लेकिन इसमें इनको सफलता बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि इनका मून स्ट्रांग है और आपका मून कहीं ना कहीं वीक है। इसी वजह से आपका जो मन है बहुत जल्दी ऐसी एनर्जी से इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इनके जो रहस्य हैं, ये मून में बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको डार्क लाइट और वाइट लाइट में अंधेरा बहुत ज़्यादा जो एक गेन करती है एनर्जी, वो आपको फील नहीं हो पा रही। ठीक है, और इनके जो रहस्य होंगे, ये अपने सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ा सीक्रेट आपके सामने आ सकता है।
उनके मन का कोई बड़ा राज आपके सामने आ जिसका बेनिफिट आप उठा सकते, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके मन की बातों को जानने की बहुत कोशिश करेंगे। इस समय पे आपको किसी से भी अपने मन की और अपने शक्ति की कोई भी बात शेयर नहीं करनी। इस समय आपको कोई ना कोई बहुत गहरा राज यूनिवर्स की तरफ से पता चल सकता है, लेकिन आपको वो राज अपने जो भी दुश्मन है, जो भी ये जानने की कोशिश करेगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आप सभी के लिए आ चुका है। ठीक है, तो ये ईश्वर की तरफ से कंफर्मेशन है कि जो भी आपका शत्रु है, जो भी उनके रहस्य आपके सामने आने वाले, उस समय आपको फेयर डिसीजन लेना होगा। ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कि आप बहुत बड़े दयालु बन जाएं और आप उनको माफ़ कर दें। आपको जस्टिस करना होगा। जो चीज़ उनके लिए रिक्वायरमेंट है, आपको वैसा ही बिहेवियर उनके साथ करना होगा। फैसला ईश्वर के ऊपर छोड़ देना, लेकिन एक्शंस आपको लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि बार बार आपको जो चीज़ मिल रही है, उस चीज़ से अपने आप को कट डाउन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जब जब यहाँ पर दुख मिल रहा है या फिर चैलेंज मिल रहा है अपनी लाइफ में आपके दुश्मनों से, आपको वहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। जब तक आप खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, डिवाइन भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, आपके हर फैसले में डिवाइन आपके साथ है। आप जो भी फैसला लेंगे अपने अच्छे के लिए, अच्छा करेंगे, उसमें आपके लिए डिवाइन खड़ी है। यहाँ पर ये चीज़ को याद रखिएगा कि आप सही करेंगे तभी डिवाइन आपके साथ रहेगी। गलत चीज़ों के लिए कोई भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इनके जो रहस्य आपके सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कौन ऐसा इंसान है जो आपको हर वक्त खुश देखना चाहता है और कौन ऐसा इंसान है जो आपके सुख दुख में सिर्फ और सिर्फ बनावटी रिश्ते निभाने की कोशिश कर। ठीक है, तो ऐसे जो गुप्त शत्रु हैं उनके रहस्य आपके सामने आ सकते हैं जो आपको सिर्फ फेयर होने का दिखावा करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर हेरोफेंट की ऊर्जा है। तो कोई भी आपका ऐसा दुश्मन है जो आपके घर में कोई भी बच्चा अगर कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसको बहुत हाई लेवल में जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, और इसकी वजह से वो आपके हर जो एक्शंस होते हैं स्टडीज़ को लेकर के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें रखते हैं या कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन गेन करते रहते हैं। ठीक है, और आप जिस तरह से अपने आप को एक नॉलेजेबल बनाने की एक ज़िद में आप चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको रोकने के लिए जैसे बहुत ज़्यादा ऊर्जाएं वो लगा रहे हैं। आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से एडमिशन ले रहे हैं, कहाँ पर आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके घर की बुद्धि को बहुत ज़्यादा बांधने की कोशिश करने जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके घर में जो भी आपके बच्चे हों उनका पढ़ने में मन ना लगता हो। ठीक है, अगर वो पढ़ाई कर भी रहे तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये चीज़ आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप कहीं मेहनत नहीं कर रहे, चूक जा रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं, लेकिन जो भी ये आपका दुश्मन है वो आपके परिवार में ये खुशियाँ आए, ये चीज़ वो देख नहीं सकते। और इसी वजह से आप जहाँ पे भी उनको भेज रहे हैं वहाँ पे वो किसी न किसी इंसान को भेज करके नज़र ज़रूर से रखे हुए कि आप कौन सी सक्सेस को जल्दी से अचीव कर सकें। यहाँ पर अगेन 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के रहस्य आपके सामने आ सकते हैं, आपके दुश्मनों के, कि जिन्होंने आपसे कुछ भी अगर लिया है तो वो सिर्फ लेने के लिए लिया है और आपको देने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। उनके पास खुद के खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो आपको देने के लिए बिल्कुल भी उनके पास नहीं है।
ठीक है। और वो इंसान का जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं गलत है, और आपसे लिए वो मनी को भी कहीं ना कहीं गलत जगह पर यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। और आपसे मांगने इसी वजह से आ रहे हैं ताकि आप उनको हमेशा ही आँख बंद करके उनके ऊपर भरोसा करते हैं, ओके। चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है। The fourth house, your home and the roots of your being। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके शत्रु हैं उनको आपके घर में से किसी के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके घर में हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। रहते थे वो बाहर हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी पर और आपके किसी खास रिश्ते पर बहुत ज़्यादा अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं न कहीं आपके जो ब्लड लाइन के लोग होंगे, जिनके साथ आपके ब्लड के रिश्ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपनी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रूट्स, आपकी जो जड़ें हैं, वो कमज़ोर हो सकें, ठीक है। जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका घर घर है और आप उनके ऊपर आँख बंद के भरोसा करते हैं कि अगर ये हैं तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो ऐसी जो नींव आपकी है उसको ही हिलाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा उनको अपनी तरफ किया जा रहा है। तो इस चीज़ से आपको बच कर के रहना है, सावधान रहना है। कहीं पे भी कोई भी अनजाना जो भी चीज़ें हो रही है, बातचीत हो रही है, आपको ज़रूर से उसको सुनना है और सॉल्यूशन लाना है, ओके। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एरीज की एनर्जीज है। द एनर्जी अराउंड यू इज डायनेमिक एंड स्पॉटनेस, क्रशिंग इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली, ठीक है। तो ये कोई ना कोई आपका क्रश हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार तो करते थे, लेकिन अभी उनकी जो इंटेंशंस है वो ऐसी है कि वो छुप करके आपको देख रहे हैं और आपके प्रति एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज ऐसी है कि गुस्से वाली है, बहुत ज़्यादा वो आपसे बदला लेना चाहते हैं, ठीक है। एक डायनामिक एनर्जीज है जो आपके अराउंड्स में घूम रही है। वो कोई भी छुपा रूप लेकर के आपके सामने आ सकते हैं, जिसको पहचानना आपके लिए मुश्किल बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई ना कोई क्रश है तो इस समय उससे सावधान रहिए, जिसको आपने छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जीज आपके लिए अभी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, ओके। थैंक यू। Saturn, the part of you that accept challenges to gain wisdom। तो ये कोई ना कोई ऐसा दुश्मन होगा जिसने हमेशा कई बार आपसे दोस्ती का रिश्ता निभाया होगा, लेकिन अब वो आपके लिए एक दुश्मन से कम नहीं, ठीक है। उसने हमेशा आपके लिए रास्ते बनाए होंगे, आपके जीवन के चैलेंजेस को दूर करने में आपकी सहायता भी की होगी, लेकिन आज वो खुद आपकी सक्सेस के बीच में एक दीवार बन करके खड़े हैं। इसी वजह से आप उस दीवार को तोड़ नहीं सकते, और आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये एक कर्मा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक है। इसी वजह से वो अपने कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं और आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। इसी वजह से आपको अपनी जो ये कर्म के बंधन है उसकी दीवार को खुद तोड़ना होगा, ठीक है। इसमें वो इंसान गलत नहीं, लेकिन उसके जो कर्मा है वो उसको मजबूर कर रहे हैं इस तरह के रिश्ते को निभाने के लिए।
ठीक है। इसी वजह से आपको शनि देव की उपासना ज़रूर से करनी चाहिए, ठीक है, कि वो आपके इस कर्म बंधन के जो दुश्मन होंगे उसको वो दूर कर दे, ठीक है। और इनके जो रहस्य हैं वो आपके सामने आ सकते हैं कि आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इससे सावधान रहने की ज़रूरत भी है, ओके। चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace, mother healing as possible at this time. तो यहाँ पर ईश्वर आपसे यही समय यही चीज़ कहना चाहते हैं कि हो सके जितना लव एंड पीस क्रिएट की करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप जितना लेट गो करते जाएंगे अभी आपके लिए उतना ही समय अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पीस में रहने की जरूरत है, सेल्फ लव में रहती है, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट कर उसको लेना है, जो नहीं उसको छोड़ देना है। रीडिंग अगर पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।